सबसे पहला प्रश्न क्या रहेगा? नहीं, संविधान से क्या समझते हो? कौन बताएगा? हैंड्स अप, बताओ। संविधान किसी देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नियमों का यानी कानूनों का क्या होता है? तो किताब होता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि जो देश है वो कैसे चलेगा, कोई भी अपराध कर रहा है उसको दंड किस तरह दिया जाएगा, और आम जो जनता है, आम पब्लिक है, उसका अधिकार क्या है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई रहती हैं? तो संविधान में लिखी हुई रहती हैं। तो अब बताओ, स्टैंड अप, छोड़ो। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? संविधान। यानी संविधान के पिता कौन थे? बताओ, यानी किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। इनको क्या कहा जाता है? तो संविधान का पिता यानी संविधान का जनक। और कुछ लोगों का नाम बताओ जो संविधान बनाने में उनका योगदान था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तुम बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है? और हमारा संविधान कितनों दिनों में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। सही है? मुँह से बोलो, मुड़ी का हिला रही हो? यस, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, खड़ी हो जाओ। संविधान सभा किसको कहते हैं? स्टैंड अप, आरपी। नहीं क्या पता? बहाना पहले क्रिएट हो गया, ना आई थी ना पढ़ी थी। स्टैंड अप एसपी। संविधान सभा से क्या समझती हो, या किसको संविधान सभा कहते हैं? सही है? तुम बताओ, संविधान सभा किसको कहते हैं? संविधान बनाने कई लोग मिलकर बनाए। सही है? संविधान बनाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? संविधान सभा या संविधान सभा के लोग। तो सभा, साइलेंट रहो, बता रहा हूँ। सभा, तो सभा मतलब क्या? एक लोग रहेंगे? नहीं, बहुत लोग रहेंगे। यानी जो लोग मिलकर संविधान को बनाए थे उनको क्या बोला जाता है? संविधान सभा या संविधान सभा के लोग या सदस्य। क्लियर है? ठीक है। तो पहले कहे नहीं, उसके बाद हमने किया है। अच्छा, बीच में हम बोले खाती आइल बने। चलो अगला प्रश्न। संविधान से हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदा होता है? कोई बता सकता है? संविधान से हमको क्या फायदा हो रहा है? मान लो हमारे देश में संविधान है, पहले ये बताओ, हमारे देश में संविधान है। उससे आम जनता को या हम सभी लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है? फायदा हो रहा है। हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, और हर 5 साल में हमारे गाँव में जो चुनाव होता है उससे हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कैसी सरकार को रखना चाहिए, कैसे नहीं। इसी सरकार की सही है चुनाव। सिंपल भाषा में, संविधान से हमारे देश में शांति बनी रहती है, क्योंकि संविधान में क्या आपने जाना? संविधान क्या होता है? तो नियमों का किताब होता है। तो संविधान में सारे नियम और कानून बने हुए हैं कि हमारा जो देश है कैसे चलेगा, आम जनता यानी हम लोग, कॉमन मैन का अधिकार
क्या है, कोई भी अपराधी कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड कैसे दिया जाएगा, सारा चीज कहाँ पर लिखा हुआ है, तो संविधान में। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, कोई नियम ही कोई कानून ही नहीं रहेगा। कोई इधर कहीं इधर दंगा होगा तो कहीं उधर दंगा होगा। अब संभालिए किधर किधर दंगा होगा। तो संविधान है तो क्या है, सिंपल भाषा में देश में शांति है। क्लियर है? अच्छा, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? गुड, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी कंप्लीट हो गया था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी दिन हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी, जिसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे। क्लियर है? चलो, और अगला प्रश्न, संविधान की क्या भूमिका है लोकतंत्र में, ये बताओ। संविधान की क्या भूमिका है, कहाँ, लोकतंत्र में, बताओ। पहला यही हो जाएगा कि जो संविधान होता है वो क्या करता है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और लोकतंत्र क्या होता है, यानी जो सरकार होती है उसको कौन चुना हुआ रहता है, यानी जनता। यानी सरकार को कौन बनाएगा, तो जनता बनाएगी। उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन में संविधान का क्या योगदान है, संविधान के उसमें क्या योगदान है लोकतांत्रिक राज्य शासन में, ये बताओ। बताओ, एनीबॉडी? हाँ बताओ। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है तो क्या संविधान को मजबूत बनाता है, और संविधान ही लोकतांत्रिक शासन में आम जनता की क्या, उनकी जो भी अधिकार होते हैं वो दिलाता है, यानी प्रदान करता है, जिससे आम जनता के जो भी फंडामेंटल राइट है, यानी जो भी उसके अधिकार हैं उसको देता है। कौन? संविधान। और संविधान में ही ये क्या लिखित है कि जो हमारा चुनाव होगा कितने साल बाद होगा, तो 5 साल बाद होगा। 5 साल बाद चुनाव होना क्यों जरूरी है, जरूरी है कि नहीं, है ना? तो क्यों जरूरी होना, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई नेता है वो जनता के अनुसार, पब्लिक के अनुसार काम नहीं कर रहा है, जो जनता होगी हटा देगी, यानी अब निकलो, अब किसी दूसरा नेता को लियाकर बैठाएंगे जो क्या करेगी, जो काम करेगी। तो किसके अनुसार काम करेगी, जनता के अनुसार काम करेगी। और वो भी नहीं करेगा तो उसको भी हटा देंगे, तो फिर तो लंबा समय लगेगा। ठीक है, और बताओ प्रस्तावना से क्या समझते हो? संविधान का पहला जो पन्ना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। सही है, तो बिल्कुल सही है। क्लियर? ठीक है, संविधान सभा का कार्य बताओ छोटू, बताओ। मैटर फंस गए तो मैटर सॉल्व करो, ले लो साथ में। किसको? केजी को, केजी मैटर सॉल्व करेगा। संविधान सभा का क्या कार्य होता है ये बताओ। सिंपल भाषा में संविधान सभा क्या करेगी, तो नियम और कानून बनाएगी, यानी संविधान बनाएगी। क्या है बताओ, तुम क्या बताओ?
क्या वही होगा। संविधान सभा का कार्य क्या होगा? तो नियम बनाना। संविधान को कौन बनाया है? तो संविधान सभा ही बनाई है। ठीक, तो संविधान सभा का कार्य क्या होगा? देश के लिए नियम बनाना, कानून बना कि देश में कैसे शांति रहेगी, कि आम जनता हो तो उसको कोई क्या उसका क्या ना हो, उसको कोई भी समस्या न हो। संघीय व्यवस्था, तो बता दो संघीय व्यवस्था क्या होता है? जनता की शक्ति होती है जिससे सरकार को हटाया जा सकता है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? यानी शक्ति इसमें किसके पास रहेगी? तो जनता के पास रहेगी। जनता अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो जनता गेट ऑफ, पतली गली से निकलो। क्यों, चौड़ी गली से नहीं निकल सकता? निकल सकता है ना, निकल सकता है। संघीय व्यवस्था में शक्ति किसके पास रहती है? तो जनता के पास रहती है। और नेता जनता के अनुसार कार्य नहीं करेगा, जनता हटा देगी, चेंज कर देगी। क्लियर है? ठीक है।